दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पुतिन वांट्स। पुतिन विल सिट एट द टेबल, और एक बार पुतिन को वहां पे बोर्ड ऑफ पीस में टेबल पे बैठना पुतिन को मिल गया वहां पे, फिर पुतिन अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा। दोस्तों, लगातार दर लगातार कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसके ऊपर पुतिन बमबारी कर रहा है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को पुतिन जो है पलटने के चक्कर में है। कैसे? भारत ने रूस से तेल खरीदना खत्म कर दिया है। ट्रंप कह रहा है उसी का तो पैसा है, क्या दिक्कत है? उसी का पैसा है यार, क्या दिक्कत है, ले लो। भारत का तेल खरीदना खत्म हो गया है तो हम 25% हटा देंगे टैरिफ। तुम खुद यूरेनियम खरीदते हो रशिया से। पिछले 4 साल से दोस्तों, फॉर द पास्ट 4 years एवरीथिंग इज लॉकडाउन। इसके कई 100 अरब डॉलर लॉकडाउन है, $1 नहीं निकाल पाया, $1 नहीं निकाल पाया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वहां पे रशिया, यूक्रेन, यूएस, इन सब के बीच में बातें हो रही हैं, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन की बमबारी नहीं छोड़ी। वो लगातार ठोक रहा है, लगातार दर लगातार कीव, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उसके ऊपर पुतिन बमबारी कर रहा है। अब इनको पता ही नहीं कि क्या करें, किसके पास जाएं। अच्छा, बात भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि बात नहीं कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू देम, हिज टीम इज टॉकिंग टू द यूक्रेनियन टीम। बीच में अरब्स बैठे हैं, यूएई वाले, वहां पे स्टीव विटकॉफ बैठा है। सब लोग आपस में बैठ के आराम से बातचीत कर रहे हैं और वहां पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स खिचड़ी है। इसको समझने के लिए द चाणक्य डायरीज, ये चाणक्य डायरीज है दोस्तों, हमारी मैगजीन है, ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon's बेस्ट सेलर लिस्ट। ये मैगजीन उनके लिए है जिनको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या मेरे जैसे लोग जो कि स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। दिस मैगजीन इज फॉर यू। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, लिंक पे क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। ये दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज हमने ली है। पुतिन मीट्स ट्रंप ऑनवॉयज विटकॉफ कुशनर ahead of Russia-US Ukraine talks in Abu Dhabi. Russian President Vladimir Putin held about 4 hours of talks with US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner. Jared Kushner ट्रंप का दामाद है, स्टीव विटकॉफ ट्रंप का रियल एस्टेट का पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर हुआ करता था एक टाइम पे। तो एक उसका दोस्त है, एक उसका दामाद है। ऐसे लोगों को ट्रंप ने सौंप रखा है कि जाके रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करो। कोई करियर डिप्लोमेट होता, कोई बंदा होता जिसमें क्रेडिबिलिटी होती, ना ना ना, दामाद जी को भेजो और दोस्त यारों को भेजो, ये करेंगे सॉर्ट आउट। फिर कहता है कि लड़ाई क्यों नहीं खत्म हुई। इन द क्रेमलिन on the latest peace plan aimed at ending his war on Ukraine, with further negotiations set to begin Friday. However, Kremlin foreign policy aide Yuri Ushakov said in an audio recording on Telegram early Friday that the territorial issue regarding parts of Ukraine demanded by Putin had not been overcome in the discussions. There is no hope for achieving a long-term settlement until it is. He said, "We, as Vladimir Putin emphasized, are sincerely interested in resolving the Ukrainian crisis through political and diplomatic means." Ushakov added, "Until this is achieved, Russia will continue to systematically pursue the objectives of the special military operation on the battlefield." अच्छा, बेसिकली ये कह रहा है कि बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन जो जमीन हमें यूक्रेन से चाहिए थी, वो जमीन के बारे में कुछ चीजें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। जब तक वो फाइनलाइज नहीं होंगी, हम ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, या स्टीव विटकॉफ ने या जैरेड कुशनर ने कुछ ऐसी बात करी कि नहीं सब हो गया, सब सॉर्ट आउट है, वो कह रहा है कुछ नहीं हुआ भाई, सॉर्ट आउट, नथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट। गलतफहमी मत रहना, वो जो जमीन का टुकड़ा है वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई बातचीत नहीं है। और जब तक वो पूरी की पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं आ जाएगा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलता रहेगा। He said the US, Ukraine and Russia will hold security talks in the United Arab Emirates with Igor Kostyukov, the head of Russian military intelligence, set to lead Moscow's delegation to the so-called trilateral working group. अच्छा, ये बात हो गई है यहाँ पे कि साहब अब हम जाएंगे और हम अबू धाबी में बात करेंगे। ठीक है, पहले लोग आए, स्टीव विटकॉफ आया, जैरेड कुशनर आया, दोनों के दोनों गए, पुतिन से मिले और अपनी बात बोली। 3-4 घंटे की मीटिंग हुई, सब कुछ ठीक। फिर एंड में डिसाइड हुआ कि चलो अब बात होगी अबू धाबी। तो दोस्तों ये लोग पहुंचे अबू धाबी, अब हम आपको लेके चलते हैं अबू धाबी। ये खबर हमने ली है CNBC से। Russia and Ukraine set for tense talks on the thorny territorial issue. Ukrainian and Russian negotiators met in Abu Dhabi on Friday to tackle the vital issue of territory with no sign of compromise. लेकिन ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है।
कि एक ही टेबल पर या एक ही राउंड सर्कल में यहां पे यूक्रेनियंस भी बैठे हैं और रशियंस भी बैठे हैं। कम से कम ये तो शुरू हुआ। पिछले 4 साल से तो ये भी नहीं हो रहा था, ये भी नहीं हो रहा था। बैक एंड में इनकी बातें चल रही होंगी तो चल रही होंगी, लेकिन पब्लिकली ये इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। दिस इज एटलीस्ट अ वेलकम चेंज। बातचीत तो शुरू हुई। नोबडी फील्स कि एक बातचीत में, एक राउंड ऑफ नेगोशिएशन में सब कुछ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं है। लेकिन हां, यह बात सच है कि कम से कम दे हैव स्टार्टेड एंड दिस इज अ गुड, एटलीस्ट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट? Ukrainian President Vladimir Zelensky said the territorial dispute was a central issue for the tripartite talks, which were scheduled to conclude on Saturday. The most important thing is that Russia should be ready to end this war, which it has started, Zelensky said in a statement on the Telegram app, adding that he was in regular contact with the Ukrainian negotiators, but it was too early to draw conclusions from Friday's talks. We'll see how the conversation goes tomorrow and what the outcome will be. The tripartite talks brokered by the US are unfolding against a backdrop of intensified Russian strikes on Ukraine's energy system that have cut power and heating to major cities such as Kyiv as temperatures dip well below freezing. तो ये सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों this photograph is a very very important photograph. I think it's a very important photograph. कम से कम ये लोग आए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, राइट? अर्लियर ये बात ही नहीं कर रहे थे, दे वर टॉकिंग थ्रू थर्ड पार्टीज। अब आमने सामने इनकी बातचीत, कम से कम ट्रंप ने एक अच्छा काम करा है कि इनकी आमने सामने बातचीत शुरू करवा दी। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन इवन एज यूएस कीव मॉस्को टॉक्स एंड अबू धाबी स्टे ऑन कोर्स। मैं इसी की बात कर रहा था दोस्तों। ये देखिए साहब, ये कीव इज अंडर मैसिव एनिमी अटैक, डू नॉट लीव शेल्टर्स, मेयर विटाली Klitschko posted on Telegram, reported news agency AFP. The mayor reportedly said the residential buildings were hit in the attack, following which heat and water services in parts of the capital were disrupted. Basically, अलग-अलग जगह हैं, अलग-अलग इन्होंने स्ट्राइक्स करी हैं। कहने की बात यह है कि एक तो अबू धाबी में टॉक्स चल रही हैं, एक तरफ रशियंस बैठे हैं, एक तरफ यूक्रेनियन बैठे हैं, इधर अरब बैठे हैं, यहां पे यूएस वाले हैं, सब कोई ऐसे आपस में मिलके बातचीत कर रहे हैं कि कैसे मामला सॉल्व करें। लेकिन रशिया ने अटैक करना बंद नहीं करा, लगातार दर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। द हिंदू कहता है वर्किंग विद बोर्ड ऑफ पीस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यूएन। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है और इसका बड़बोलापन भाई खत्म नहीं हो रहा है। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स on board Air Force en route to Joint Base Andrews from Davos that the Board of Peace is going to do great work with Gaza and maybe other things, could be beyond Gaza, and we'll work in terms with the United Nations. I've always said the United Nations has great potential, but they have not lived up to it. अब मुझे ये डर लग रहा है कहीं ये ना बोले कि मैं यूएन के ऊपर भी सैंक्शन लगा दूंगा, यूएन के ऊपर भी टैरिफ लगा दूंगा। This man is capable of doing anything. You think I would have spoken to them a lot, but the United Nations has great potential. I think working with the Board of Peace is going to be a good thing for the United Nations. अब ये ये जो Board of Peace है दोस्तों यहाँ पे, और मैं यहीं पे देख रहा था फ्रंट रो में कहीं शहबाज शरीफ, क्योंकि ये तो बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानी से। अब पूरी फ्रंट रो में शहबाज शरीफ तो है, लेकिन पीछे पीछे इसको बैठा रखा होगा तो आई डोंट नो, बट फ्रंट रो में शहबाज शरीफ इज नॉट देयर। सामने ट्रंप ने वो लोग बैठाए हैं जिनके पास $1 अरब है देने के लिए। जो $1 अरब लेने आए हैं वो पीछे बैठे हैं, देने वाले आगे बैठे हैं। दैट्स ऑल दैट आई नो। बट यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ही हैज सिवियरली, और ही इज ट्राइंग टू सिवियरली डिप्लीट द अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये कह रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ पैरेलल स्ट्रक्चर। इसने एक्चुअली यूएन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है दोस्तों। 3 खबरें हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। रॉयटर्स का है, ये रॉयटर्स की खबर है। और तीसरा जो न्यूज आइटम है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से है दोस्तों। यहां पे स्पेन ने मना कर दिया। स्पेन ने बोला बॉस वी आर नॉट इंटरेस्टेड, स्पेन विल नॉट टेक पार्ट इन द बोर्ड ऑफ पीस, वी अप्रिशिएट द इन्विटेशन, वी विल डिक्लाइन। सीधा वी विल डिक्लाइन। Merz says Berlin cannot accept Trump's Board of Peace plan in current form. जर्मनी ने भी लगभग मना ही कर दिया है, बोला है कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग, however we are of course prepared to explore other forms, new forms of cooperation with the United States of America if the aim is to find new formats that bring us closer to peace in different regions of the world. In the form in which the peace board is currently set up, we cannot accept its governance structure in Germany for constitutional reasons. मना कर दिया, कह रहा हमारे संविधान के खिलाफ है, बकवास है, छोड़ो। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन ने क्या बोला, ये सबसे $1 अरब मांग रहा है डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन ने बोला भाई ऐसा है कि मेरे पास तो पैसे हैं लेकिन तुम लोगों ने इसको फ्रीज कर रखा है। यानी कई $100 अरब इसके यूरोप में फ्रीज कर रखे हैं, कुछ $100
यूएस में पड़े हैं, तो कहता है कि यार मेरे पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, रशिया के पैसे पड़े हैं, तुम अनफ्रीज कर दो, मैं पैसा दे दूंगा। ये बहुत स्मार्ट है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, देखिए, he is going to join the board of peace and he is going to make a contribution of $1 billion by using his money. I mean, if he is using his money, that's great. I think it's important to have everybody. अब ये फंस गया है, डोनाल्ड ट्रंप फंस गया, क्योंकि पैसा क्यों रोक रखा था? रशिया का पैसा इसलिए रोक रखा था क्योंकि उन्होंने सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, लड़ाई कर दी उन्होंने यूक्रेन के साथ। तो बोला कि नहीं, इनका सबका पैसा बंद करो। अब उसने बोला कि मैं तो पैसा दे सकता हूं तुम्हें यार, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें चाहिए ना $1 अरब, मैं दे सकता हूं तुम्हें, मेरे पास पैसे पड़े हैं, लेकिन यार तुम ही लोगों ने तो बंद कर रखे हैं पैसे। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता अच्छा पैसे मिलेंगे, अच्छा खोलो इसके पैसे, कुछ तो खोलो। दैट इज व्हाट ही वांट्स। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज कर रहा है कि मेक एन एक्सेप्शन, और तुम्हें पैसे जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम्हें जाएंगे, इसमें से $1 अरब तुम ले लो। आप ये देख लेना किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को पुतिन जो है पलटने के चक्कर में है। कैसे? क्योंकि पिछले 4 साल से दोस्तों, फॉर द पास्ट 4 years एवरीथिंग इज लॉकडाउन। इसके कई $100 अरब लॉकडाउन है, $1 नहीं निकाल पाया, $1 नहीं निकाल पाया है। अब इसने ट्रंप को लालच दे दी कि ले $1 अरब ले ले। ट्रंप खुश हो गया। ट्रंप कह रहा है उसी का तो पैसा है, क्या दिक्कत है, उसी का पैसा है यार, क्या दिक्कत है, ले लो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पुतिन वांट्स। पुतिन विल सिट एट द टेबल, और एक बार पुतिन को वहां पे बोर्ड ऑफ पीस में टेबल पे बैठना पुतिन को मिल गया वहां पे, फिर पुतिन अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा। और ये दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस से हमने लिया है, 25% इंडिया टैरिफ टू बी रिमूव्ड, बेसेंट सिग्नल्स गुड न्यूज ओवर कोलैप्स्ड रशियन ऑयल परचेज। ये कहते हैं कि हमने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाए थे रशियन ऑयल खरीदने के चलते, और इंडियन परचेसेस बाय द रिफाइनरीज हैव कोलैप्स्ड। US Treasury Secretary Scott Bessent said at the USA House Davos 2026 in Switzerland, that is a success. The 25% Russian oil tariffs are still on. I would imagine there is a path to take them off now. So that's a check and a huge success. अब इसका ये कहना है कि भाई भारत रूस से तेल खरीद रहा था, भारत ने रूस से तेल खरीदना खत्म कर दिया है। ये इनकी खबर है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना खत्म कर दिया है। तो अब इनका ये कहना है साहब कि जो 25% एडिशनल टैरिफ, 50% टैरिफ लगे हैं ना, तो 25% टैरिफ तो रहेंगे, लेकिन ऊपर से जो 25% लगे हैं वो अब हम हटाने वाले हैं, या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है। दे मे बी अ पाथ, हटाने वाले तो नहीं है, लेकिन ऐसा कि रास्ता निकल सकता है, क्योंकि लगाए हमने उस लिए थे। अगर वो खत्म हो गया है, भारत का तेल खरीदना खत्म हो गया है, तो हम 25% हटा देंगे टैरिफ। मैं ये पूछना चाहता हूं यूएस से कि जो तुम्हारे यूरोप के दोस्त हैं वो भी तो खरीदते हैं, तुम खुद यूरेनियम खरीदते हो रशिया से, उन सब का क्या होगा? जरा इसका भी एक बार जवाब दे दो। दोस्तों यहां पे ये वीडियो होता है खत्म। जाने से पहले मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। आप खरीदिए इस मैगजीन को। दिस इज द फाइनेस्ट मैगजीन इन इंडिया ऑन जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, जाके क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।